Presenting sponsor Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Foot Fashion. इन 15 कंटेस्टेंट्स को लगा था कि दौड़ में अब कम लोग हैं, लेकिन जुड़ चुके हैं 8 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी। अब ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हमारे बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगी आगे ग्रुप डिस्कशन राउंड में। ग्रुप डिस्कशन राउंड में ये सारे लोग डिवाइड किए जाएंगे 6-6 के ग्रुप्स में और शुरू होगा ग्रुप डिस्कशन। लेकिन मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी हमारे एक नए मॉडरेटर से। आइए चलिए उनसे परिचय करते हैं। गुड इवनिंग, कांग्रेचुलेशंस ऑल 5 ऑफ यू। कॉस्टो विल्गीकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डीन हैं और CIIE IIM अहमदाबाद में मेंटोर के रूप में भी कार्यरत हैं। GD राउंड शुरू होने वाला है अभी, पहला आपका ग्रुप है। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी को सोना बेच सकता है वो सेल्समैन है, या गंजे को कंगी बेचे वो सेल्समैन है। अगर कोई सेल्समैन अपने हर प्रोडक्ट को सोना समझकर ही बेचता है तो वो डेफिनेटली बेच लेगा। ये एक कला है जो हर किसी में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है। और नाउ डेज जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सेल्स के साथ साथ मार्केटिंग का भी टाइम है। और मेरे ख्याल से आज की जो यूथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शन है हर एक चीज़ को करने के लिए। अगर वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके पास ऑप्शन होता है बिजनेस का। हमारी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो गाँव से बिलोंग करती है, और गाँव की कंडीशन ये है कि सही गाइडेंस न होने की वजह से युवा बहुत कंफ्यूज है। ऐसा हो ग्रुप डिस्कशन में ये सभी पार्टिसिपेंट्स जजेस के दिए गए ग्रुप टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इनमें से जो भी अपनी वाकपटुकता और हाजिर जवाबी से जजेस को इम्प्रेस करेगा वही यहाँ से आगे के राउंड में कम्पीट करेगा। बट आप केवल सही चीज़ों को ही मार्केट में बेच सकते हो, बिकॉज एक लॉन्ग टाइम में अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। कस्टमर आज के टाइम में कुछ नहीं जानता, जो जानते हैं हम जानते हैं। शायद यहाँ थोड़े से गलत हो जो आप कह रहे हो कि कस्टमर कुछ नहीं जानता है। आज की डेट में कस्टमर हमसे काफ़ी अवेयर है। ग्रुप डिस्कशन के बाद अब बारी है हमारे मेगा ऑडिशन के लास्ट और फाइनल राउंड की, 1-on-1 इंटरव्यू। यानी एक बार फिर कंटेस्टेंट्स को जजेस के सवालों का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर होगा कड़ा आमना सामना। कैसी हैं आप श्वेता जी? स्वागत है आपका, मुबारक हो। सेमीफाइनल राउंड तो आज कहीं भी चूकिएगा नहीं। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस सेल्स का? सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और अगर इस पूरे शो के बारे में बात करें, इट वाज अमेजिंग। इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूर तक आऊँगी और ये मौका मुझे मिलेगा। इरिटेटिंग कस्टमर को कैसे टैकल करते हैं? ये सिचुएशन से मेरे साथ लिबर्टी में हुआ था। क्या हुआ था? एक हमारे सेल चल रहा था लिबर्टी में, उसमें लिखा था 99 रुपीज़ ईच सेल, और जैसे सिंपली लिखते हैं हम सेल के लिए, और कुछ कस्टमर्स आए और उन्होंने पूछा 99 का है, हमें खरीदना है, चप्पल खरीदना है। तो हमने कहा मैम दैट स्टोर ओनली, दैट कॉर्नर जो है वो 99 का है। देन वो भड़क गई, उनको ऐसा फील हुआ कि आप लोग लिखते कुछ हो, बट कैसे आपने टैकल किया? आपने जवाब क्या? आई जस्ट स्टेप बैक, मैं स्टेप बैक हो गई। मैंने अपोलोजाइज किया, मैंने बट बोला कि मैम ओके ये तो सेल में था, ओके आप इधर आइए, हम आपको और चॉइस दिखाते हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। हमने उनको कुछ ज़्यादा क्लेरिफाई करने की कोशिश नहीं की, बट आफ्टर दैट वो खुद ही मतलब काम डाउन जब हो गई, देन शी स्टार्टेड रोमिंग अराउंड, एंड देन उन्होंने फीमेल कैटेगरी में गई, अपना चप्पल उठाया, देखा, एंड देन दैट काइंड ऑफ। फिट रखना भी जरूरी है सेल्स पर्सन को। सर है तो आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। एक बार जॉब मिल जाए जरूर। राइस वगैरह रात को ना खाएं आप। सब बिहारी हूँ सर, चावल के अलावा चावल वगैरह जी नहीं पाएंगी। अच्छा, सुपर्ब, 100% बिकॉज ऑफ नोएडा, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ माई कलीग्स ओवर देयर इन द स्टोर। मतलब जो एक्सपीरियंस उन लोगों ने दिया 1 घंटे में, आई गेस क्या तरीका है बताने का, क्या तरीका एक एक चीज समझाने का। बी ऑनेस्ट टू मी नाउ। यस सर। यू डीलिंग, एक सेल्स का अच्छा कस्टमर है, अच्छा क्रैक हो रहा है डील, और उस दिन यू आर इन लव विद द गर्ल। उस वक्त तुम्हारा और ये कस्टमर ने समय भी लगाया और तुम्हारा डेट का टाइम भी है, तो क्या करोगे तुम? सर कोइंसिडेंस, बीच में ही एक दिन था जब द लव ऑफ माई लाइफ, इट वॉज हर बर्थडे एंड आई वॉज बिजी देयर एट द स्टोर। लिबर्टी के टाइम? लिबर्टी, हाँ जी। शी वॉज कॉलिंग मी, आई कुडंट पिक अप द फोन। उस टाइम पे मतलब पूरी रात लग गई मुझे, वहाँ से मैं निकल नहीं पाया था क्योंकि अगले दिन हमें कॉल आ चुका था कि यू हैव टू रीच एनी चांस। तो मुझे पता नहीं उस टाइम उसने क्या, आज भी कोऑपरेट कर रही है, आज भी साथ में है, लेकिन वो सिर्फ मैं समझ पाया, शायद मैं उसको एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ग्राउंड टास्क मेरा
वो इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, Thank you, sir. थैंक यू Thank you. सो मच Thank माय you. ब्रदर, Thank you गॉड very ब्लेस यू। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह वाह। बताइए कैसा रहा लिबर्टी का एक्सपीरियंस आपका? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा सर। क्या सीखे आप? पहले हमने ये सीखा कस्टमर किंग है सर, कस्टमर जो चाहेगा वो कर सकता है सर। नौकरी की ज़रूरत कितनी है आपको? ज़रूरत तो सबको होती है, किसी की बड़ी किसी की छोटी। मैं कश्मीर से हूँ, आगरा में MBA कर रहा हूँ। मम्मी पापा को मेरे पे बहुत सारी आशाएं हैं कि ये कुछ कर लेगा। तो अभी आप पैसा अपना कुछ कमाते हैं या सारा सर parents से? मम्मी पापा का सर। क्यों अपना क्यों नहीं कमाते? हमारी टाइमिंग्स ऐसी थी कॉलेज में कि हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि सुबह 8 बजे हम जाते थे कॉलेज मेरा 40 किलोमीटर दूर है मेरे जहाँ पे मैं रहता सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी? सैटरडे नहीं सर, संडे छुट्टी होती है, लेकिन उसमें भी हमें यूनिफॉर्म धोनी पड़ती है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। घर से पैसे आते हैं 4,000 5,000। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो वो रिटायर्ड हो गए पिछले साल सर। आपको अच्छी तरह सपोर्ट कर पाते हैं पैसे मुझे में? सर शुक्र है अल्लाह का, मुझे अभी तक तो अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। मेरे बाकी ब्रदर्स सिस्टर्स उनको भी सपोर्ट अच्छी तरीके से किया है, शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नीतू उपाध्याय, कैसा रहा सेल्स आपका? सर बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जॉब करना है आपको? बिल्कुल सर, देख के लग रहा है आपको मॉडल बनना है। नो सर। हैं? सेल्स सर, का कहाँ ये सब, सर, कहाँ ये मगजमारी कर रही हो? धूप में कहाँ भटकोगी, खाने का कोई ये नहीं, समय नहीं। सर लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल है, वो तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा कहीं पे। जब एक ठान लिया है तो करना ही है। फ्लर्ट कस्टमर को कैसे डील करोगे? फ्लर्ट कस्टमर जैसे मुझे तुम अच्छी लग रही हो, अब तुम्हारा जैसे इनके तुम्हारा जैसे सामान कैसे deal अच्छा करोगे? नहीं लग रहा, तो मुझे खरीदना नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें टंगा के रखना, कैसे रखोगे? आइए सर, और बताइए आप कैसे हैं सर? बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। आप बताइए मेरे बारे में क्या अरे है? इनको पटा रहे हो या इनको कुछ बेच रहे हो? सर बेच रहे हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग ना होता है ना, पर्सन के अकॉर्डिंग बात करना चाहिए, जैसा पर्सन है उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्लर्ट करके भी बेच सकती हो, व्हाई नॉट सर? अदाएं करके बेचो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर लिबर्टी के शोरूम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। Ayush from New Zealand to selling shoes. Yeah, it was a good experience, ma'am. Out there, I had sold burgers. हाँ. Like if you see in the recession period, this industry, fast food industry, was the only industry that survived very well. आगे क्या बेचना चाहोगे? सर जो अपॉर्चुनिटी मिले, it's चलो just like बेच लिया, फिर उसके बाद क्या करना चाहोगे? अच्छा बेचना सीख लिया आपने, फिर क्या करना चाहोगे? सर एक चीज़ है, सेल्स पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू रिवर्ट बैक टू द कस्टमर, आस्किंग अबाउट डिड ही चलो वो भी रिवर्ट कर लिया, आप अच्छे सेल्समैन बन गए, बड़े अच्छे सेल्समैन हो गए। उसके बाद लाइफ में क्या करना चाहोगे? सर आई फील दैट मैं शायद Would you like to be the next Kumar Sachdev? So definitely everyone wants to be an entrepreneur, everyone wants to have one of his own organization, but I think experience of few years, not few years, say a decades, is very important for someone to be an entrepreneur. So to be an entrepreneur, yeah, because you understand how market works, you understand. Thank you so much, Ayush. God bless you. आशुतोष बाबू, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा। डिफरेंट जैसा कि हम लोगों ने लिबर्टी शोरूम में परफॉर्म किया, तो घर की इनकम क्या है आपके? सर बेसिकली मेरे पापा फार्मर हैं, तो 50 to 60,000 पर। मोटरसाइकिल है? यस सर। आपके पास 2 व्हीलर है? 4 व्हीलर है? नहीं सर। जमीन कितनी, खेती कितनी है खुद की? सर मतलब 4 to 5 एकर्स। यार 4 और 5 एकड़ में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। और आप एक अकेले वारिस हो। यस सर। तो आपको ये नहीं पता आपके परिवार में कितनी जमीन है? पूरा 1 एकड़ बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। ऐसे सेल्स में काम करने जाओगे, आपको पता ही नहीं मैंने करना नहीं सर, एक्चुअली मैं ये आप गलत कह रहे हैं कि 4 एकड़ जमीन है तो बहुत बड़े जमींदार हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी फैमिली इनकम कितनी है और मैं कैसे पढ़ रहा हूं। इसका मुझे पूरा अंदाजा है कि मेरे मम्मी पापा किस तरह से जमीन बेच के या किस तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं, इसका मुझे अंदाजा है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है सर कि मैं कभी भी आप लोगों को, आपके सिलेक्शन को या फिर सुकाम कंपनी को कभी नर्वस नहीं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे अनूप बाबू? बस बढ़िया सर। आज तो आपने इमोशनल किया, थोड़ा आंख के आंसू आए, जेन्युइन लगे। सुकैम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो?
ऑफ कोर्स सर, सुकम ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। मैं अभी तक बेरोजगार हूँ, रोजगार करने के लिए कहीं ना कहीं जाना है, या सो हमें रोजगार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और तो ऑफ कोर्स बट अभी तक आप बेरोजगार क्यों हैं? अच्छे खासे देखने में लगते हैं, कोई आपको ऐसा जॉब नहीं देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल तो जॉब्स की कोई कमी कह नहीं है। सकते हैं कि मत मारी गई थी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है आर्मी से रिलेटेड है। पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर हैं। मेरे 3 भाई आर्मी में वो रिटायर हो गए, मतलब पेंशन होने के बाद नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। घर पे ये चक्कर था कि कोई भाई आ जाएगा तो जाएंगे। पैसे की कभी कमी महसूस नहीं हुई। कह सकते हैं खुली जो आँख न वो था, वो नो जमाना था, दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। अभी प्रॉब्लम वो महसूस हुई जो पैसे की वास्तविक ललक होती है। वो कब से महसूस हुई? जब से शादी हो गई सर। शादी कब, कितनी पहले हुई है? 2006। तो 2006 से शादी हो गई, नौकरी नहीं करते? सर उस समय बस वही कोई अच्छा गाइडलाइन नहीं मिला, मैं बाहर निकलना चाहता था। यार उसमें गाइडलाइंस क्या? अपनी बीवी को कौन खिलाता है? तुम्हारी बीवी को कौन खिलाता है? पापा सर, पेंशन मिलती है उसी यार, से ये तो बहुत करते हैं, लेकिन वो खतरनाक हमें बात है बाहर यार। कभी नहीं जाने देते सर। मैं एक तरह से बंधा हुआ रह गया था, जैसे गाय। तो अभी भी तो बंदे रहोगे। मैं तुम्हें कहूंगा तमिलनाडु चले जाओ, तुम कहोगे मेरे पापा मेरी बीवी कह रही नहीं जाना मुझे। अब मैंने अपना कदम बाहर निकाल लिया। अभी तक मैंने जितनी भी शिक्षा की, पीजी इन सोशियोलॉजी, पीजी इन संस्कृत, अंडर ग्रेजुएट सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सारे मैंने रूरल ग्रामीण क्षेत्र से किए हुए हैं। मैं जब बाहर जाना चाहता था, पापा पता नहीं क्यों मुझे बाहर नहीं जाने देते। और अभी नहीं जाने देंगे तो क्या करोगे? मैं निकल चुका हूँ सर, मैंने कदम बढ़ा दिया है। मैं इस समय कानपुर में रह रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन। बीवी के साथ रह रहे हो, बीवी के बिना रह रहे हो? हाँ सर। बीवी के साथ रह रहे हो, बीवी के बिना? अकेले रह रहा हूँ सर। बीवी छोड़ा है? हाँ, घर पे है। संयुक्त परिवार है सर। बच्चे कितने हैं? सर 2 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े? एक फर्स्ट में पढ़ता है, एक सर अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। 10 लाख के लिए सर कंबल डाल के ऑफिस में ही सोना पड़े वो भी मंजूर है। और 10 लाख की नौकरी नहीं मिली और 3 लाख की मिली फिर? तो सर वो कंबल ऑफिस में डालने के घर में डाल के सोऊंगी।